भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, हम सभी परीक्षित पुत्र जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ के विषय में जानते ही हैं। इस वीडियो में हम उस सर्प यज्ञ में भस्म हुए मुख्य नागों के विषय में जानेंगे। इन सभी नागों का वर्णन महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत सर्प नामक कथन विषयक पर्व में दिया गया है। इस कथा में जब महर्षियों की सभा चल रही थी, तब वहाँ शौनक जी ने सूत जी से पूछा था कि ऋषि, आस्तिक द्वारा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रुकवाए जाने से पहले कौन कौन से नाग उस यज्ञ कुंड की अग्नि में जलकर भस्म हो गए थे। इस पर सूत जी ने कहा था कि इस यज्ञ में अरबों सर्प गिरे थे, इसीलिए उनकी गणना नहीं की जा सकती, किंतु उस यज्ञ में भस्म हुए प्रधान सर्पों के नाम मुझे याद हैं, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले सूत जी ने सबसे पहले वासुकी कुल के मुख्य नागों के नाम बताए। वे थे कोटिस, मानस, पूर्ण, शल, पाल, हलिमक, पिच्छल, कौड़प, चक्र, कालवेग, प्राकलन, हिरण्यबाहु, शरण, कच्छक और कालदंडक। इसके बाद सूत जी ने तक्षक कुल के नागों के नाम बताए। वे थे पुच्छांडक, मंडलक, पिंडसेक्ता, रभेड़क, सरभ, भंग, बिल्वतेजा, विरोहण, शिली, सलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन, मुगदर, शिशुरोमा, सुरोमा और महाहनु। आगे सूत जी ने एरावत कुल के नागों के नाम बताए। वे थे परावत, पारिजात, पांडर, हरिण, कृष, विहंग, सरभ, मेद, प्रमोद और संतापन। इसके बाद उन्होंने कौरव्य कुल के नागों के नाम बताए। वे थे एरक, कुंडल, बेणी, बेनीस्कंध, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेर, ध्रुतक, प्रातर एवं आतक। आगे उन्होंने धृतराष्ट्र कुल में उत्पन्न नागों के विषय में बताया, जो यज्ञ में भस्म हो गए थे। वे थे शंकुकर्ण, पिठरक, कुठार, मुखसेचक, पुरंगद, पूर्णमुख, प्रहास, शकुनि, दरी, अमाहट, कामठक, सुखेड़, मानस, अव्यय, भैरव, मुंडवेदांग, पिशंग, उद्रपारक, ऋषभ, वेगवान, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वांसारंग, समृद्ध, पटवासक, वराहक, वीरड़क, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कंद एवं आरुणि। भाइयों बहनों, अब यहाँ हम आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। इस वर्णन को समाप्त करने के बाद सूत जी कहते हैं कि सभी नाग जो उस सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो गए, उनकी गिनती इतनी अधिक है कि उन सब का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई 3 सर वाले थे, कोई 7 तो कोई 10 सर वाले नाग थे। उनके विष प्रलयाग्नि के समान थे। कई नाग बहुत ही विशाल थे और इतने ऊंचे थे जैसे कोई पर्वत शिखर हो। किसी नाग की लंबाई 1 और 2 योजन तक भी थी, किंतु अपनी माता के श्राप के कारण वो सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। भाइयों एवं बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। आगे मिलूंगा नए वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।